Good morning, student. Today we shall discuss examples on ideal. First example is let R be a ring of 2 cross 2 matrices over integer. Let S is equal to A, B, 0, 0 where A, B are integer. Then S is a left ideal but not right ideal. ये पहले मैंने आपको रिमार्क्स में बताया था. अब हम इसमें सोल्व करके देखते हैं कि लेफ्ट आइडियल तो है बट दिस इज नॉट ए राइट आइडियल. लेट हाँ जी. अब आइडियल के लिए याद हो तो आपको क्या कंडीशन थी, दो एलिमेंट लेने हैं एस के, ए और बी. ए माइनस बी एस को बिलोंग करना चाहिए और एक एलिमेंट एस का लेना है और एक आर का एलिमेंट लेना है. तो उनकी प्रोडक्ट है वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, एस में. तो लेट ए मैंने मान लिया ए बी 0 0 और बी मान लिया मैंने सी डी 0 0 बी यानी टू एलिमेंट ऑफ एस. देन ए माइनस बी क्या हो जाएगा जब हम इनको माइनस करेंगे, ए माइनस सी 0 बी माइनस डी 0 और a माइनस सी भी इंटीजर बी माइनस डी भी इंटीजर. इसका मतलब a माइनस बी किसको बिलोंग कर गया, s को. तो s इज अ सब ग्रुप ऑफ r अंडर एडिशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी दोगे, अब सेकंड करते हैं. उसके लिए क्या करना है, एक r रिंग का एलिमेंट लेना आर्बिट्रेरी. तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट तो किसी भी फॉर्म का हो सकता है. तो मैंने मान लिया लेट c इज इक्वल टू u v z w. ठीक है. नाउ a एलिमेंट किसका, s का, और c एलिमेंट है r का. अब हम ca निकाल के देखते हैं. ca निकालेंगे तो क्या आएगा, u v z w a b 0 0. जब हम ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a u प्लस b v 0 a z प्लस b w 0 विच बिलोंग्स टू s. इसका मतलब क्या है कि c इंटू a करने पे क्या आ रहा है, s को ही बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या आ गया, s इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ r. क्यों, क्योंकि जो s का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, वो लेफ्ट साइड है. तो इसका मतलब लेफ्ट आइडियल तो होगी. अब हम चेक करते हैं राइट आइडियल. राइट आइडियल के लिए क्या होता है, राइट आइडियल में रिंग का एलिमेंट राइट साइड रखना है. तो लेट 1 1 0 1 बिलोंग्स टू r एंड 1 1 0 0 बिलोंग्स टू s. जब हम इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या आएगी, 1 1 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू s. इसका मतलब s राइट आइडियल नहीं है लेकिन लेफ्ट आइडियल है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो बाय एन एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग नीड नॉट बी आइडियल ऑफ दैट रिंग. हमने इंटरसेक्शन किया था लास्ट वीडियो में कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रिंग इज ऑलवेज ए आइडियल. इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज ऑलवेज एन आइडियल बट यूनियन जरूरी नहीं है. लेट अस सोल्व दिस. लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर. देन जेड रिंग है, ये सबको पता, हम पहले प्रूव कर चुके हैं. लेट एस इक्वल टू मैंने मान लिया भी जो 2 के मल्टीपल है, -6 -4 -2 0 2 4 6. टी मैंने मान लिया -6 -3 0 3 6 मीन्स 3 के मल्टीपल. देन एस यूनियन टी क्या हो जाएगा, -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 6. देन 3 और 2 किसको बिलोंग करे, एस यूनियन टी को. बट 3 - 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस यूनियन टी. तो इसका मतलब एस यूनियन टी इज नॉट एन आइडियल ऑफ जेड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द सेट s इक्वल टू m x x बिलोंग्स टू z इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर वेयर m इज ए फिक्स्ड इंटीजर. हमें शो करना है दिस इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर. लेट s इज इक्वल टू m x मीन्स इंटीजर्स के मल्टीपल का कोई भी सेट लेते हैं. अभी जैसे मैंने यहाँ पे 2 के मल्टीपल लिए थे, 3 के मल्टीपल, हम ये शो करते हैं कि आइडियल होती हैं. उसके लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू एस. देन ए किस टाइप का होगा, m इंटू x1, बी भी किस टाइप का होगा, m इंटू x1. तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, mx1 माइनस mx2 विच इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2. इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर गया, m इंटू जो भी एलिमेंट है, जो भी है, तो किसको जा रही है, s में. तो ये किसको बिलोंग कर गया, s को. नाउ लेट r बिलोंग्स टू z एंड a बिलोंग्स टू s. तो हम चेक करते हैं a r और r a क्या आएगा. तो r a क्या आ जाएगा, r mx1 और इसको मैं लिख सकती हूँ m इंटू r x1 विच बिलोंग्स टू s. सिमिलरली a r भी यही आ जाएगा. इसका मतलब r z का एलिमेंट, a s का एलिमेंट, इसका मतलब a r और r a भी s के एलिमेंट आ रहे हैं. इसका मतलब s क्या है, z की आइडियल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, illustrate with the help of an example that sum of a left ideal and a right ideal is neither a left nor a right ideal. मीन्स हमें ये शो करना, देखो हमने पहले थ्योरम की थी कि sum of 2 left ideal is always a left ideal and sum of 2 right ideal is a right ideal. but sum of a left एंड राइट आइडियल मीन्स एक लेफ्ट आइडियल और एक राइट आइडियल है, तो उनका सम जरूरी नहीं है कि लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल में से कुछ हो. लेट अस सोल्व दिस. लेट r इज इक्वल टू रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर. ये मैंने मान लिया, r मान लिया a b c d 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस. a मैंने मान ली a b 0 0 और b मान ली c d 0 0. अब सबको पता है, प्रूव भी किया हमने, ये तो हमेशा क्या, a क्या है हमारी लेफ्ट आइडियल और b क्या है राइट आइडियल. प्रूव भी कर लेते हैं. ये तो हमने इसको तो भी पहले एग्जाम्पल में प्रूव किया ही था, ये लेफ्ट आइडियल है. ठीक है.
अच्छा जी, इसी तरह सिमिलरली हम बी को राइट आइडियल शो कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी बन जाएगा हमारा ए प्लस सी डी बी जीरो, वेयर ए प्लस सी बी और डी आर इंटीजर। देन नाउ अब हमें ये चेक करना है कि ए प्लस बी आइडियल है या नहीं है। उसके लिए लेट डी वन, मतलब डी वन डी टू दो एलिमेंट मानने, कुछ भी मान लो, वो ए प्लस बी ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने डी वन डी टू मान ली। तो ये एलिमेंट किस फॉर्म का हो, ए वन प्लस सी वन डी वन बी वन जीरो, और ये एलिमेंट ए टू प्लस सी टू डी टू बी टू जीरो। ठीक है, अब डी वन डी टू ए प्लस बी को बिलोंग करे। अब हम चेक करते हैं डी वन माइनस डी टू। जब हम डी वन माइनस डी टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसी फॉर्म का है। तो डी वन माइनस डी टू तो ए प्लस बी को बिलोंग कर गया। अब हम चेक करते हैं दूसरी कंडीशन, क्या एक एलिमेंट तो ए प्लस बी का लेना है और एक एलिमेंट हमारा आर का। तो लेट सी बी एनी एलिमेंट ऑफ आर। तो सी में मेरा है पी क्यू आर एस, और डी वन मेरा क्या है ए वन प्लस सी वन बी वन डी वन और जीरो। अब हम सी डी वन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा पी ए वन प्लस पी सी वन प्लस क्यू वी वन पी डी वन। तो ये क्या है हमारा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी में किस टाइप के एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, और यहाँ पे जीरो एलिमेंट मीन्स इस एलिमेंट पे। तो ये, लेकिन यहाँ पे ये हमारा आ गया आर डी वन। इसका मतलब ये एलिमेंट तो हमारा जीरो होना चाहिए था। इसका मतलब दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब दिस इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। सिमिलरली वी कैन शो दैट ए प्लस बी इज नॉट ए राइट आइडियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, prove that set of integer is a subring of the ring of rational but is not an ideal of the ring of rational। हमें शो करना है जो रिंग होती सेट ऑफ इंटीजर है वो सब रिंग बनेगी रिंग ऑफ रैशनल की, बट आइडियल नहीं बनेगी। Let us solve this. We know that subset S of a ring R is a subring if AB belongs to S implies A minus B belongs to S and AB belongs to S। उसके लिए Z मैंने मान लिया सेट ऑफ इंटीजर, Q मान लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर। Now AB belongs to Z implies A minus B belongs to Z and AB belongs to Z। तो AB belongs to Z and Z is contained in क्या हो, तो Z is a subring of क्या हो तो होगी। अब आइडियल लेने के लिए मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट क्या का लेना है और एक एलिमेंट लेना है Z का, और मुझे दिखाना है QA और AQ किसको बिलोंग करना चाहिए, Z का। तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने सपोज करो मान लिया 10/13 Q का मान लिया और 3 मान लिया Z का। तो 3 × 10/13 Z का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब Z इज नॉट एन आइडियल ऑफ रैशनल नंबर। जरूरी नहीं है आप 10/13 मानो, कुछ भी मान सकते हो, 1/2 भी मान सकते हो, 1/5 कुछ भी मानो, ठीक है। लेकिन इनकी मल्टीप्लीकेशन Z को बिलोंग नहीं करी, मतलब ऐसा मानना है कि इनकी मल्टीप्लीकेशन इंटीजर ना आए, ठीक है। हैंस Z इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्या। Now next example is if S is a left ideal of a ring R and LS is equal to R belongs to R such that RA is equal to 0 for all A belongs to S, then LS is both sided ideal of R। मीन्स क्या है, ये सेट दिखाना है हमें कि ये बोथ साइडेड आइडियल है, मीन्स लेफ्ट आइडियल भी और राइट आइडियल भी। इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, आर के वो एलिमेंट जिनको ए से मल्टीप्लाई, मतलब एस के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो आर ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। लेट अस प्रूव दिस। फर्स्ट वी शैल शो दैट एल एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। उसके लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एल एस। अब एल एस में किस टाइप के एलिमेंट है, जिनको आर से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, वेयर ए बिलोंग्स टू एस। तो x1 x2 एल एस के एलिमेंट, इसका मतलब x1a इज इक्वल टू 0 x2a इक्वल टू 0। नाउ वी कैलकुलेट x1a माइनस x2a। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला से x1 माइनस x2a, x1 माइनस x2a इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 किसको बिलोंग कर गया, एल एस को, ठीक है। सो सब ग्रुप तो हो गया। वी शैल नाउ शो दैट आइडियल वाली कंडीशन, लेट x बिलोंग्स टू एल एस और r बिलोंग्स टू r। तो मुझे दिखाना x r और r x दोनों किसको बिलोंग करेंगे, एल एस को। उसके लिए x एल एस का है तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, और r तो r का है ही। अब हम चेक करते हैं आर एक्स इंटू ए। अब आर एक्स इंटू ए को मैं लिख सकती हूँ आर इंटू एक्स एसोसिएटिविटी से, बट एक्स से किसके इक्वल है, 0 के, तो आर इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आर एक्स ए इक्वल टू 0, इसका मतलब आर एक्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो आर एक्स किसको बिलोंग कर गया, एल एस को। सिमिलरली एक्स आर किसको बिलोंग कर जाएगा, एल एस को। इसका मतलब जो हमारी एल एस है, दिस इज बोथ साइड आइडियल ऑफ आर, ठीक है। Now next theorem is if R is a commutative ring and A belongs to R be an element, then show that RA equal to RA is an ideal of R। भी R commutative ring है, A R का कोई भी एलिमेंट है, तो RA हमेशा क्या होगी, आइडियल ऑफ R। मीन्स R के एलिमेंट्स के को A से मल्टीप्लाई करना तो हमेशा आइडियल ऑफ R बनेगी।
उसके लिए लेट अस सपोज दैट लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। अगर एक्स वाई आर ए के है तो एक्स और वाई किस टाइप के होंगे, R1A और R2A टाइप के, क्योंकि एक एलिमेंट R का और इनटू में A, तो एक्स भी R1A टाइप का और वाई भी R2A टाइप का है। देन अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस वाई क्या होगा हमारा, R1A माइनस R2A, R1A माइनस R2A डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा R1 माइनस R2A, और R1 R2 R के है तो R1 माइनस R2 भी किसका होगा RA का, इसका मतलब किसको बिलोंग कर गया RA को, तो इसका मतलब एक्स वाई RA का लेके चले तो एक्स माइनस वाई किसको बिलोंग कर गया RA को, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट R बिलोंग्स टू R एंड X बिलोंग्स टू RA भी आर्बिट्रेरी, तो X किस फॉर्म का होगा R1A टाइप का, फॉर सम R1 बिलोंग्स टू R, देन RX क्या हो जाएगा R इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास R1A, तो R इंटू R1A। अब R भी R का R1 भी R का, तो R1 भी किसका होगा R का, तो R1 इंटू A किसको बिलोंग कर गया RA को, तो इसका मतलब RX किसको बिलोंग कर गया RA को, इसका क्या मतलब हो गया, तो RX RA को बिलोंग कर गया, बट R कम्यूटेटिव है तो RX इक्वल टू XR है, तो XR भी किसको बिलोंग कर जाएगा RA को, इसका मतलब RA इज एन आइडियल ऑफ R, ठीक है। Now similarly we can prove that if R is a commutative ring and A belongs to R, then show that AR is also an ideal of R। मीन्स R के एलिमेंट्स को चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो चाहे राइट के में मल्टीप्लाई करो, वन एंड सेम थिंग, आप बिल्कुल इसी तरह प्रोसीड कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।